बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज मैं आपके लिए सब्ज़ सब्ज़ सी कढ़ाई लेके आई हूँ। तो आपको देखने में थोड़ा-सा तो आइडिया हो गया होगा। जी हाँ, तो आज हम बीफ की कढ़ाई बनाएँगे, वो भी सब्ज़ मिर्चों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डिलीशियस कढ़ाई होगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा स्किप किए बिना। तो चलिए जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमने ये कढ़ाई इस तरह से बनानी है कि थोड़ा-सा इसका मसाला भी हो, तो उसके लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ चाहिए होंगे। थोड़ा-सा ये तकरीबन 1 किलो मैंने बीफ लिया है जिसको धो लिया है अच्छे से, साफ़ कर लिया है और ये मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने कूटा है। आप इसको चॉपर में पीस भी सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा इसके लिए हमें और 1 प्याली दही जो मस्ट चाहिए होगी इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये जनाब थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला है जिसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें और ज़ीरा है। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये लें जी, अब सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। इतने आसान तरीके से मैं आपको बीफ की कढ़ाई बनाना सिखाऊँगी और बहुत ही मज़े की कि जो खाए उँगलियाँ चाटता रह जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो साबुत गरम मसाला है वो हम ऑयल में डालेंगे। अगर आप घी में बना रहे हैं तो भी सही है, मगर मैं ऑयल में बना रही हूँ। मैं आपको साथ इसलिए बता रही हूँ कि दोनों से ही आप बना सकते हैं कि साबुत गरम मसाला डाला है जो कड़कड़ा जाए अच्छे से, तो फिर हमने इसमें बीफ डाल देना है। तो बीफ डाल के जनाब हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो हम इसको भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने का मतलब ये है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं वो भी हम इसके साथ ही डालेंगे और इसी तरह से भूनेंगे जैसे कि हम पहले भून रहे हैं। और जिस तरह हमने 5 से 7 मिनट इसकी पहले भुनाई की है इसी तरह हमने इसको प्याज के साथ भी करना है। तो ताकि प्याज बिल्कुल नरम हो जाए, इस तरह तेज़ आग हमने रखनी है। ये कम नहीं करनी क्योंकि हम साथ-साथ इसको भून रहे हैं, चम्मच हिला रहे हैं। तो इतना इसका जलने का कोई डर नहीं है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि बोटी का साइज़ भी छोटा हो गया है। तो इसके साथ ही अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक की जैसे ही इसके अंदर जाएगा एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और यहाँ इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना आप लहसुन अदरक मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला है पीस के इसको, तो आपने इसको डाल के भी फिर अच्छे से भुनाई करनी है। हम जैसे-जैसे इसकी भुनाई 5-5 मिनट आप रख लें, भुनाई करते जाएँगे। तो ये 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी है और इसमें हम बिल्कुल भी रेड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं सब्ज़ मिर्चों में ही बना रही हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत लज़ीज़ कढ़ाई बनेगी और इसको फिर से हम 5 मिनट की अच्छे से भुनाई करेंगे। आप 5-5 मिनट का टाइम रख लेंगे तो सब अच्छा-अच्छा हो जाएगा। ये देखिए जी, हमने इसे बहुत कम मसालों में बनाना है, तो इसलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। तो ये अब हम इसको पानी 2-3 गिलास डाल के रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। तो अब जनाब हम इसको कुछ मसाले लेंगे साबुत, तो उनको पीसेंगे। ये ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें ली हैं, इनको हाथ से पीसेंगे फ्रेश। फ्रेश की खुशबू ही कुछ अलग होती है। तो ये जब पीस लिया तो जनाब हम अपनी 1 प्याली दही में इनको ऐड करेंगे। अगर यही रेसिपी आप कुकर में बनाना चाहती हैं तो सेम मेथड से आप कुकर में भी बना सकती हैं। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, जो मैंने ऑलरेडी पीस के रखा हुआ है, तो वो थोड़ा-सा मैंने डाला है। और ये सब्ज़ धनिया थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने, ये भी मैंने उसी दही में ऐड कर लेना है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तो जब तब इसको तकरीबन 45 मिनट लगेंगे गलने में और अगर इसी चीज़ को आप प्रेशर कुकर में बनाएँगे तो 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये लीजिए जनाब हम चेक करते हैं क्या हालात है इसके। तो लग तो रहा है कि गोश्त तकरीबन गल चुका है अभी मगर पानी मौजूद है, तो अभी हम फिर से इसको ढक देते हैं। तो ये लें जी फिर से थोड़ा टाइम गुज़रा है तो अभी हम देखते हैं, अभी पानी अभी भी मौजूद है थोड़ा बहुत। तो हमने बस इसको तब तक इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसकी बोटी बिल्कुल नरम ना हो जाए गल के। तो अब लग रहा है कि इसकी बोटी ना नरम तो हो चुकी है मगर अभी पानी मौजूद है। तो पानी को हमने ड्राई करना है मगर उससे पहले ही हमने जो दही में मसाले और सब्ज़ धनिया डाल के रखा हुआ है साथ ही वो डाल देना है क्योंकि अब ऑलमोस्ट पानी ख़त्म होने वाला है। तो अब हमने इसकी भुनाई इकट्ठी ही करनी है।
हम फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करेंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए और ये ऑयल एक साइड पे निकल आए। क्योंकि इसके भुनाई का यही होता है तरीका कि जब तक ऑयल साइड पे ना आए, इट्स मीन्स कि चीज़ अच्छे से भुनी नहीं है। तो क्योंकि जब भी हम दही डालते हैं, हमने आग को तेज़ ही रखना होता है, वरना दही के फटने का डर होता है, जिससे कढ़ाई हो, कोई भी सालन हो, उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। तो इसके साथ ही जनाब ये 3 डालेंगे हम सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 और चम्मच हिलाएँगे, क्योंकि मुझे अब इसको मज़ीद गलाना नहीं है, क्योंकि इसका ये तकरीबन गल चुकी है, तो इसलिए मैं इसका पानी अब ड्राई कर रही हूँ, साथ-साथ इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो मैं तब तक इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और पानी ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखें जी, थोड़ा-सा टाइम लगा है और पानी तकरीबन ख़त्म है और इसका ऑयल साइड पे आ रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबुओं के साथ, बहुत आसान तरीके के साथ हमारा पानी ख़त्म हो गया और ऑयल सेपरेट हो गया। और गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर इसके डाल दिया है ये धनिया, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी-सी कट करके और अदरक को बारीक-बारीक कट करके। तो जनाब इतने आसान तरीके से कढ़ाई अगर बनती हो तो फिर हमें रेस्टोरेंट में खाने की क्या ज़रूरत है। तो आप भी इसी तरीके से सब्ज़ मिर्चों वाली कढ़ाई घर में बनाएँ और ये माशाल्लाह से इतनी लज़ीज़ बनेगी। आप इसको तनूर की रोटी के साथ लें या नान के साथ लें, या बाप पे डिपेंड करता है, मगर ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान कढ़ाई है। तो इसलिए आप भी इसे बना के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये आज आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है बीफ कढ़ाई की, तो आपने मुझे बताना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर ले, ताकि आपको इजी इजी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।